भी बनाना पड़ रहा है, कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता है। मेरा नबी खुदा की कसम लाजवाब है। हाँ बेटा, आज आप खाना बना रहे हैं, अम्मी कहाँ गई? अम्मी, तुम्हारी अम्मी का आज तबीयत खराब है बेटा, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग भूखे ना रहो, इसीलिए मैं खाना बना रहा हूँ। देख लो सब्जी, कुंदरी का सब्जी बनाया है और ये रोटी भी बना लिया मैंने, ठीक है। हाँ बेटा, आज मैं देख रही हूँ आजकल आप अम्मी की बहुत ख्याल रख रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? हाँ वो ऐसे अम्मी आप पे भड़कती है तो आप अम्मी को भी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे बेटा, इससे तो फायदे हैं। देखो, जब तुम्हारी अम्मी गुस्सा करने लगती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, इसीलिए कि ताकि लड़ाई ना बढ़े। अगर कोई मियाँ बीवी आपस में कोई लड़े तो एक आदमी अगर चुप हो जाए तो लड़ाई नहीं बढ़ सकती कभी भी, समझी ना। इसीलिए मैं चुप हो जाता हूँ। बोलते रहती है, हमारे लिए कितना काम करती है, कभी खाना बनाती है, कभी कपड़ा धो देती है, कभी कपड़ा धो देती है, बच्चों को इतना ख्याल रखती है, साफ़ सुथरा रखती है। तो मैं थोड़ा सा चुप ही रहता हूँ कि कम से कम अगर इससे नहीं बोलूँगा तो कम से कम लड़ाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। और दूसरी हदीस है क्या? हाँ, इसके पास भी हदीस, इसके बाद इसके लिए भी कोई हदीस है। उमर फारूक के पास एक शख्स आते हैं, वो शख्स अपने घर जब भी वो जाते हैं तो उनकी परिवार उनके ऊपर चिल्लाती है, भड़कती है। बोले कहाँ थे इतना देर से, वहीं रह जाते, नहीं आते। तो रोज़ रोज़ ऐसे सुनते सुनते ना वो चले गए एक मरतबा उमर फारूक के पास, इसके बारे में कोई मसला हल करवाएंगे। जब वहाँ गए तो वहाँ जब जैसे ही गए वहाँ पे दरवाजे के पास कदम रखा तो देखा कि अरे उमर फारूक के ऊपर उनकी वाइफ भड़क रही है। तो जाने लगे, जब जाने लगे तो उमर फारूक ने देख लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा सुनो, किस लिए आए थे, किस लिए जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आया था एक मसला हल करवाने के लिए। क्या मसला हल करवाने के लिए आए थे? कि हमारी बीवी हमारे ऊपर रोज़ भड़कती है, मगर जब मैं यहाँ देखा तो आपकी बीवी आप ही के ऊपर भड़क रही है। तो उमर फारूक ने कहा कि बैठो बैठो, यहाँ पर तसल्ली से समझाता हूँ। देखो, वो भड़क रही है तो हम उसको बोल नहीं रहे हैं, तो इससे दो फ़ायदा है। अगर हम खामोश है, वो बोल रही है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपस में। और हमारा वो कितना ख्याल रखती है, कपड़े धोती है, बच्चे को ख्याल रखती है, खाना बनाती है। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो बोलती रहती है, मैं चुप रहता हूँ, तो इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी मियाँ बीवी का कोई लड़ाई झगड़ा हो, अगर एक बोल रहा है तो एक खामोश हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और बात रही तुम्हारी अम्मी का बात सुनने का, तो तुम्हारी अम्मी को आने से मैं बहुत ज़्यादा सुधर गया हूँ, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था, पहले मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं था, पहले मैं उतना नमाज़ नहीं पढ़ा करता था। मगर जब तुम्हारी अम्मी आई तो देखो, चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लिया, हुजूर का सुन्नत भी अदा हो गया और नमाज भी पढ़ता हूँ। बाकी कबूल करने वाला तो अल्लाह है ना, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि देखो, तुम्हारी अम्मी का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? तुम्हारी अम्मी को निकाह करके मैं लाया हूँ, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, मैं सिर्फ वो खाना खाने के लिए नहीं आई है, ठीक है ना। वो आई है अपने घर छोड़कर, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। आधा हक उसके ऊपर, उसका मेरे ऊपर है, और मेरा आधा हक उसके ऊपर है, तो दोनों का बराबर हुआ। मियाँ बीवी का हिस्सा बराबर होता है, ठीक है ना। उसका भी हिस्सा हमारे ऊपर है और हमारा भी हिस्सा उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपस में लड़ाई नहीं करना है, और मियाँ बीवी का तो खास करके लड़ाई नहीं करना कि अगर एक बोले तो एक खामोश हो जाओ, कभी भी लड़ाई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। इसीलिए तुम्हारी अम्मी का कभी कभी बात सुन लेते हैं, ठीक है ना। मेरा